सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट में हमारी शेयर कैपिटल को। आज हम उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ करुणा लिमिटेड इज 50 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 लाख ही आएगा। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली पेड अप। ये प्रीवियसली ऑलरेडी इशूड है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में हमें दिखाना पड़ेगा। अब बात कर रहा है जो मेन इस बार है, द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। यानी अगर मैं 20 रुपीज पे 20% ऐड करूंगा तो हो जाता है 24 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ 75,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स। 80 में से सिर्फ 75,000 हमें रिसीव हो गई, बट ये मोर देन 90 है तो चलेगा। और क्वेश्चन ने बोला है तो हमें 90 वाला लेना नहीं, वो आपके बिजनेस में आपने थियोरेटिकली पढ़ रखा है। ऑल कॉल वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹5 ऑन 2,000 शेयर। यानी एक 10,000 रुपीज का एरियर्स है, कॉल इन एरियर। चलो जी, काम आएगा हमारे। प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंने आपको बताया था कि ये वाली बैलेंस शीट पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में बनाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट हमने बनाया एक फॉर्मेट। अब हमने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है। हमने शेयर होल्डर फंड्स में फर्स्ट लिया शेयर कैपिटल, नोट डाला। ये अमाउंट कैसे आया अभी देखते हैं। प्रीवियस ईयर का आपको अमाउंट बता देता हूं कैसे। 1 लाख शेयर इशूड थे ऑफ ₹20, तो ये 20 लाख तो ऐसे आया, ठीक है। ये वाला बैलेंस तो हमने यहाँ ऐसे, मेन बैलेंस आता है 34,90,000 कैसे, इसे हम शो करेंगे अपने नोट टू अकाउंट में। देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल हमें पता थी कितनी है, 2,50,000 ऑफ 20 यानी 50 लाख। हमने इसको क्लोज किया। इशूड कितना है, 1 लाख प्रीवियसली इशूड प्लस 80,000 इस बार ऑफर किए, तो टोटल हो गया मेरे 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹20, 36 लाख आ गया। ये भी हमने क्लोज किया। बट जो बैलेंस शीट में जाता है वो ये वाला अमाउंट जाता है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने थे, देखो 1,80,000 तो इशूड थे, बट सब्सक्राइब कितने होते हैं, 1 लाख प्लस 80 में से 75,000 की एप्लीकेशन आई थी, तो 1,75,000, जिसमें से 2,000 कॉल इन एरियर वाले शेयर थे जिसने ₹5 नहीं दिए थे, तो 1,73,000 हो गए मेरे इक्विटी शेयर्स। तो 1,73,000 ऑफ 20, 34,60,000 हो गया मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप में 2,000 शेयर्स थे ऑफ 20 यानी 40,000, जिसमें से कॉल इन एरियर कितना था मेरा 10,000, तो ये हो गया मेरा 30,000। तो टोटल हो जाता है मेरा 34,90,000। यही अमाउंट मुझे कहां लेके जाना था, बैलेंस शीट। बस समझे। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है सनराइज लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 2021 विद अ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। यानी अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे यहां से निकल आएंगे 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 1 लाख, ठीक है जी। ये हो गए मेरे 1 लाख शेयर्स। इफ ऑफर्ड 95% शेयर्स टू पब्लिक यानी 95,000 विच ऑल वर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, सारे सब्सक्राइब भी हो गए। 60% ऑफ अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। 20 रुपीज का 60% हो जाता है मेरा 12 रुपीज एप्लीकेशन पे। 30% ऑन अलॉटमेंट मतलब ₹6 अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस मतलब फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। ये हो गया मेरा बाइफर्केशन। एप्लीकेंट्स पेड 11,40,000 ऑन एप्लीकेशन। उसने नंबर नहीं बता, अमाउंट बताया कि मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, और 5,40,000 ऑन अलॉटमेंट। फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने की नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल एंड नोट टू अकाउंट, ठीक है। चलो ध्यान से समझते हैं। मैं आपको बता देता हूं एक तरीका है। पहले कंपनी जब शेयर इश्यू करना चाहती है तो जब वो प्रोस्पेक्टस में बताती है, देखो मैं आपको बता देता हूं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कंपनी एक ब्रोशर निकालती है। आप कभी भी किसी भी गाड़ी के शोरूम में या टू व्हीलर के शोरूम में गए होगे तो एक कंपनी अपने व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन एक ब्रोशर में बना के देती है। ऐसे ही कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही होती है ना, वो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है जिसमें वो बताती है कि मेरे को कितना पैसा चाहिए और मैं वो पैसा कहां यूटिलाइज करूंगी, ठीक है। तो उसके बाद पब्लिक अप्लाई करती है। तो पहला आता है एप्लीकेशन, उसके बाद कंपनी अलॉट कर देती है, ठीक है, टू पब्लिक। उसके बाद कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे पैसे मांगती है, ठीक है। अब समझना, मैंने एक वर्किंग नोट बनाया आपके लिए। वर्किंग नोट कह रहा है हमें एप्लीकेशन पे 11,40,000 रुपीज रिसीव हुए और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था 60% यानी 12 रुपीज। तो मुझे कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 95,000 यानी फुल्ली सब्सक्राइब था। 95 भी ऑफर किए थे, 95 सब्सक्राइब हो गए। बट अलॉटमेंट पे कितना पैसा हुआ था मुझे रिसीव, 5,40,000, जिसमें से अलॉटमेंट का अमाउंट था 6 रुपीज। तो मेरे को 90,000 शेयर्स पे ही पैसा मिला है, यानी 5,000 शेयर्स पे कॉल इन एरियर है कितना, 5,000 इंटू 6, 30,000। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैं यहां से निकालता हूं, मुझे 95,000 शेयर्स पे मिलना कितना चाहिए था, 5,70,000, मिला कितना 540, तो एरियर कितना हो गया मेरा 30,000। मुझे ये याद रखना है क्योंकि मुझे एरियर का अमाउंट निकालना था। अब मैंने क्या किया, मैंने नोट टू अकाउंट पहले बना दिया। 1 लाख शेयर से 20 ये ऑथराइज में चले गए, 95 इशू थे तो ये चले गए इशू में।
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आता ही है। कह रहा है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। देखो फाइनल कॉल उसने किया ही नहीं है, तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप तो शेयर है ही नहीं, नॉट फुल्ली पेड अप ही है। तो 95,000 शेयर्स ऑफ 20 18 कॉल्ड अप कितना हो गया, 17,10,000 पे। उसमें से कॉल इन एरियर कहां से आया, वर्किंग नोट से मैंने निकाला 30,000 रुपीज, तो मेरा हो गया 16,80,000 रुपीज का अमाउंट जो बैलेंस शीट पे जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो कर दिया। आई बात समझ में? तो ये थे मेरे दो सिंपल से क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कीजिएगा। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, अब शायद आपके लिए मिलेंगे आपको केस स्टडी। आपको बता देंगे पिछले जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें केस स्टडी का 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया। इस बार भी सेम फॉर्मेट रहने वाला है, कुछ चेंजेस होंगे तो विल लेट यू नो, बट अभी तक आपको ये समझना है कि आपको क्वेश्चन बनाने कैसे हैं, और क्वेश्चन बनेंगे तभी तो कुछ मजा आएगा। तो आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए।